बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। 2 दिन पहले मैंने 92 टेलीविज़न की सादिया अफजाल साहिबा के साथ 1 घंटे के 1-on-1 टॉक शो में या चैट शो उनको कहना चाहिए, ये बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फेक न्यूज़ के तोमार और भरमार के बावजूद भी वो और मज़ीद चीनी आटा के बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले लोग भूल रहे हैं, मैं आपको याद करा देता हूँ। इससे पहले कर्जा कमीशन इमरान खान बना चुके हैं जिस पे काम जारी है। कल मैंने बाबर अवान ऑफिशियल के जितने भी फैमिली है उनको मैंने बताया, मैंने कहा था कि रुकेगा नहीं और इमरान खान सारे कमीशन, सारी इंक्वायरियाँ, सारी तफ्तीशें, सारी तहकीकात और सारे के सारे छुपाए गए कागजात जिनमें कौम के साथ हुई वारदात उनको लेके आएंगे बरसरेआम। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए वो ये है कि वज़ीर आज़म ने ये ऑर्डर किया है मुतल्लिका इदारों को कि पाकिस्तान में जितनी जगह भी कोई गड़बड़ हुई है, किसी तरीके से भी सामने आई है और उसको छुपाया गया है, वो सारी की सारी रिपोर्टें निकाल दें। आज काबीना का इजलास था जो 4 घंटे से ज़ायद जारी रहा। उसके बाद फिर मैं एक और इजलास था जिसमें कौमी असम्बली के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी मौजूद थीं और 2 फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली थे, 3 बल्कि फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली थे और उस कमेटी में भी बहुत अहम फैसले हुए और सवाल एक था कि पार्लियामेंट किस तरह से खोली जाए और नेशनल असम्बली और सेनेट किस तरह से काम करें। कल एक और इजलास है जो तलब किया है चेयरमैन सेनेट ने। कैसे तलब किया है वो ज़रा दिलचस्प है। इस तरह का इजलास पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ये भी मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि यूं उठे आह उस गली से हम जैसे कोई जहां से उठता है, जो खाम तेल था कीचड़ होता है वैसे, उसका ये हाल था कि $63 फी बैरल आजकल पिछले साल था और बढ़ता ही जा रहा था, ऊपर कीमतें जा रही थी। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान होते थे। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया, मार्केट्स वीरान हो गई, बड़े बड़े प्लाज़ों को ताले पड़ गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, उनके बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके सारी दुनिया के ममालिक ने बड़े बड़े आगे फट्टे लगाए, उनमें कीलें ठोकी और मोटे मोटे ताले डाल दिए। मार्केट्स, निज़ाम सरमायादारी, कैपिटलिज्म, ग्लोबल कैपिटलिज्म, लेज़र फेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ एडम स्मिथ सब नाकाम हो गए अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक के सामने जो आप मच्छर के बच्चे का बच्चा कह लें, नज़र ही नहीं आता। फिर नतीजा ये हुआ कि 1972 के बाद पहली मर्तबा तेल, कहते हैं ना, टके बैरल से नीचे चला गया। कहते हैं ना फलां चीज़ टके टोकरी बिक गई, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अभी इन दिनों किसानों ने पाकिस्तान में इस कदर कीमतें नीचे आई हैं और कोई रिपोर्ट इस पे नहीं चलेगी कीमतें कितनी नीचे आई हैं। और वो टमाटर जिसके साथ उसके सारे कज़न्स टमाटर के रंग की सुर्खी पाउडर लगा के बैठे हुए थे और रो रहे थे,
तकरीबन 4 हफ्ते तक टमाटर चला गया। अब टमाटर उनके लिए खबर आई है कि किसानों ने टमाटर ज़मीन पर रख के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए ताकि ये खेत में डालने के लिए बन जाए खाद। खरीदने वाला कोई नहीं, इतने सस्ता हो गया सारा कुछ। तो तेल की कीमत, मैं 2 बातें सिर्फ आपको ख़ास बताना चाहता हूँ, उनमें से पहली मैंने बता दी, दूसरी बात के 2 हिस्से हैं। माइनस में चला गया, यानी 2 बैरल, उन्होंने कहा कि 63 छोड़ दो, $2 में बैरल खरीद लो। जब खरीदार नहीं मिले तो फिर तेल उन्होंने कहा कि कुछ नहीं लेते, डॉलर भी ना दो, पेंस भी ना दो, पेनी भी ना दो, मुफ्त उठा के ले जाओ। फिर भी खरीदार नहीं मिला तो फिर $2.25 माइनस, यानी $2.25 फी बैरल हम तुम्हें देंगे, ये किसी तरीके से कीचड़ हमारा ले जाओ अपने मुल्क में उठा के। कोई खरीदार नहीं मिला। और कुरान हकीम में आया कि ऐ बसारत वालों, आंखें रखने वालों, शऊर रखने वालों, ईमान रखने वालों, इसमें तुम्हारे लिए जब कोई ऐसी बात होती है, अनहोनी होती है, तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जो समझते थे कि हमारे मर्जी और ख्वाहिश और ग्लोबल कैपिटलिज्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, उनका पत्ता कट गया। कोई बचाने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं। अब आइए ज़रा, जो नया एक्शन लिया है प्राइम मिनिस्टर ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने का, उसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, इसलिए कि जिस मीटिंग में ये पब्लिक करने का फैसला हुआ, आई एम पार्ट ऑफ दैट डिस्पेंसेशन। वहां इस पे जो 2-3 हजरात थे जिनकी कंपनियां या जिनके बिजनेसेस हैं कैबिनेट के अंदर मौजूद, उनके जो ठेके थे वो उनके कैबिनेट का मेंबर बनने से पहले के थे। इसके बावजूद जब ये फैसले होते हैं इस तरह के, तो वो खुद उठ के चले जाते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ना की जा सके कि ये फैसला उन्होंने किया। ये इमरान खान का तब्दीली शुदा काबीना। यहाँ जो कहते हैं ना, चोर तो चोर ही को इज़्ने रसाई देगा, अब्बा चोर, बेटा चोर, पोता चोर, भाई समधी, एक चोर, पूरा पूरा ख़ानदान, और वो बैठ के फैसले करते हैं। एक फ़ैसला मैं आपको बताता हूँ, पिछला जो दौरे हुकूमत था उसका जो सीएम था पंजाब का, उसने अपने एक बेटे को फ़ायदा देने के लिए, जिसमें वो ख़ुद भी पार्टनर था, इजलास की सदारत की और उसमें फ़ैसला किया। आप ज़रा ढूंढ के पोस्ट कीजिए बाबर रवान ऑफिशियल के साथ और कमेंट्स भेजिए हमें। इस पर कोई बात नहीं करेगा। जो तहकीकात होंगी उसके लिए 1 मैन कमीशन बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, जिसको कॉरपोरेट सेक्टर का पता हो और जिसके जो टेक्निकल बातें हैं सारी की सारी, बिजली ज़ाहिर है हाथ से नहीं पकड़ी जा सकती, तार में से गुजर जाती है, इसी तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटी, कैप्टिव पावर, इंडिपेंडेंट पावर, इसके बहुत सारे हिस्से हैं जो वही समझ सकता है जिसको थोड़ा बहुत इस काम का पता हो या इस काम से उसका वास्ता पड़ा हो, वो लगाया जाएगा। दूसरी बात, उसको टाइम दिया जाएगा कि विदिन 30 डेज, विदिन एक्स नंबर ऑफ डेज, आप ये ऐसा नहीं है, इमरान के दौर में ऐसा नहीं होने लगा, तब्दीली सरकार ऐसा नहीं करेगी कि कह दिया कि बैठ जाओ और वो बैठा ही रहे, उठे ही ना। इस पर मुझसे पूछा गया काबीना, मैंने ब्रीफ किया काबीना को। एक ये कि बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाहें होती हैं, बेशुमार कमीशन ने जो आज भी बैठे हुए हैं और चलते ही रहते हैं, इसलिए कि बहुत ज़्यादा उसके साथ पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसका सनसेट क्लॉज रखा जाएगा। दूसरा ये कि उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दिए जाएंगे
कि ये चोरी के सारे माल हैं, ये सारे आपने निशानदेही करनी है कि चोर कौन है। और उसके बाद आज इमरान ने एक बात की, खुश कर दिया दिल। उसने कहा कि किसी को होली काओ यानी मुकद्दस गाय को ये गलत फहमी नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए और नहीं रहने दूंगा कि उसका अगर नाम आए तो वो बच जाएगा, या इस निज़ाम में कोई आदमी चोर हो और उसकी चोरी पकड़ी जाए और जज़ा सज़ा का अमल ना चले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और भी मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो बात बताना चाहता हूँ जो सही मानों में एक्सक्लूसिव है। वो है पाकिस्तान की क्लोरोक्विन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक टैबलेट है जो कोई 4 बड़े प्रोड्यूसर है पाकिस्तान में। मैं एक छोटी सी गोली की डिप्लोमेसी की बात आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्टली आपको हैरान कर देगी। अमेरिका से और जर्मनी से हम उस सफ़ में नहीं आते थे, हम तरक्की पजीर सफ़ में, वो जो पॉवर्टी स्ट्रिकन गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके लिए स्कीम थी बेसिकली। लेकिन चूँकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया था, इसलिए जर्मनी, आई एम वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान टू द लीडर एंजेला मार्केल एंड द पीपल ऑफ जर्मनी, एंड सिमिलरली Mr. Donald Trump, the President of the United States of America and people of America, for helping Pakistan and supporting Pakistan very strongly to have the debt relief for 2.5 years. आप समझे, बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान को मिला है। और ऑर्डर्स आए, आज काबीना ने फैसला किया है कि हमारे पास ये तकरीबन जो कुछ मांगा गया हमसे, वो दवाई है जो इस्तेमाल होती है, जो ताज़ा बीमारी और वबा है उसके हवाले से, तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने का आज फैसला किया काबीना में। और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात शेयर की जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ हमेशा ही, और कल कुछ नई बातें लेके फिर आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। स्टे सेफ, स्टे होम, सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान जिंदाबाद।